Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I'm Engineer Heranas from Diamond Tutoring Academy. Welcome to this channel. Today we're going to find out determinant of 3x3 matrix using expansion method. Are you excited to learn that? If yes, then without wasting a minute, let's get started. अब देखिए, जब कभी भी हमें 3x3 मैट्रिक्स गिवन हो, उसका डिटर्मिनेंट हम 2x2 मैट्रिक्स की तरह नहीं ले सकते। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट लेने का प्रोसेस अलग है, 3x3 के लिए अलग है और हायर ऑर्डर्स के लिए अलग है। ठीक है, हायर ऑर्डर्स के लिए जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तब हमें कोफैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो वाहिद 3x3 मैट्रिक्स ऐसा है जो कि हम एक्सपेंशन मेथड से कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इस मेथड में इसका डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाता है 3x3 का। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्रेट ब्रैकेट्स में लिखना होता है डिटर्मिनेंट के लिए, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिटर्मिनेंट के लिए अपने मैट्रिक्स और उसके नाम को स्ट्रेट ब्रैकेट में लिखना होता है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स रिमूव कर देनी होती है। ठीक है, सो मैंने ये स्ट्रेट ब्रैकेट्स में लिखा। ठीक है, अब देखिए 1 4 7 -2 -5 8 3 -6 एंड 9। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होता है कि आपको यहाँ पे कुछ साइंस प्लेस करनी है, प्लस माइनस प्लस। साइन प्लेस करने के बाद आपको करना कुछ यूं है कि फर्स्ट रो को आपने इग्नोर करना है, लेकिन उससे पहले ये जो साइन आपने लिखा इसके साथ फर्स्ट रो की फर्स्ट टर्म लिखनी है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जो कि मैं आपको अभी बताती हूँ। उसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस, या फिर आप यहाँ पे कर लें, ये जो साइन होगा यहाँ पे वो आपको यहाँ लिखना है और जो फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री है उसको यहाँ लिखना है। ठीक है, और उसके साथ भी एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होनी है एंड देन प्लस साइन, और साथ में जो फर्स्ट रो की थर्ड एंट्री है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है इस तरह से। ठीक है, अब देखते हैं करना क्या है। फर्स्ट रो इग्नोर करने के बाद आपने जब फर्स्ट मैट्रिक्स पुट करना है तो उसके लिए आपने फर्स्ट कॉलम को भी रिमूव कर देना है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास अब जो मैट्रिक्स बचती है वो क्या है। देखिए मैंने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम रिमूव कर दिया, तो मेरे पास -5 -6 8 एंड 9 बच रही हैं वैल्यूज। ठीक है, तो ये मैं पहले मैट्रिक्स में पुट कर दूंगी, -5 8 -6 एंड 9। ठीक है, अब सेकंड मैट्रिक्स के लिए आपने सेकंड कॉलम को रिमूव कर देना है। ठीक है, देखिए अब हमारे पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम रिमूव हुआ है, तो हमारे पास जो वैल्यूज बच रही हैं 4, ये रहा 7, ये रहा -6 और ये रहा 9। ठीक है, ये आपने सेकंड मैट्रिक्स के लिए वैल्यूज पुट कर ली। अब थर्ड के लिए आपको थर्ड कॉलम को रिमूव करना है और फर्स्ट रो को रिमूव करना है। ठीक है, फर्स्ट रो तो सबके लिए ही रिमूव करनी है। तो अब हमारे पास क्या एंट्रीज बच जाती हैं, 4 7 -5 एंड 8, राइट। बस यहां तक था हमारी इस मैट्रिक्स का काम, अब उसका काम खत्म हो गया है। ठीक है, अब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे उसी तरह सेम जैसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स में निकाला करते थे जब हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स हुआ करती थी। ठीक है, तो क्या करना है, अब आपने ये जो बाहर +1 है ये एज इट इज रहेगा, इसने इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट के आंसर के साथ मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, जैसे हम सेकंड 2x2 ऑर्डर में लिया करते थे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हमेशा इस एंट्री से आपने मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, यानी कि स्टार्ट से आपने मल्टीप्लीकेशन करना स्टार्ट करना है। ठीक है, देखिए 5 9s are 45। ठीक है, और बीच में हमेशा डिटर्मिनेंट लेते वक्त जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो बीच में हमेशा नेगेटिव साइन हुआ करती है। ठीक है, और फिर देखिए 6 × 8 is 48,
सो आपके पास ये आता है 48, लेकिन 48 माइनस 48 आएगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो ये मैं यहाँ पे अलग से रख देती हूँ, ठीक है, ताकि साइन की कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। अब देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस 2, ठीक है, और यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 9s आर 36, एंड अगेन मल्टीप्लीकेशन जब आपने डिटर्मिनेंट में करनी है क्रॉस में, तो बीच में माइनस साइन लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आ गया माइनस 6 इंटू 7 इज, मल्टीप्लीकेशन जस्ट कर रहे हैं, 42, ठीक है। अब अगेन बाहर जो है वो +3 है, और फिर 4 8s आर 32, बीच में अगेन माइनस साइन, ठीक है, और देखिए अब माइनस 7 5s आर 35, एंड दैट्स ऑल राइट। अब देखिए जस्ट हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, जो बाहर 1 था वो एज इट इज रहेगा, -45 माइनस माइनस प्लस 48, बाहर 2 एज इट इज रहा, 36 माइनस माइनस प्लस 42 प्लस 3। ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड राउंड ब्रैकेट्स लगाई हैं, इनका कोई खास वजह नहीं है यहाँ पे लगाने की, जस्ट हम जब 2 बार ब्रैकेट यूज करनी हो तो फिर हम सेम नहीं यूज करते हैं, डिफरेंट यूज करते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी, आप बाहर राउंड ब्रैकेट लगा लें, अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें, इट्स अप टू यू। साइन की कंफ्यूजन ना हो इसलिए मुझे ब्रैकेट 2 बार यूज करना पड़ी, सो मैंने इसलिए किया, ठीक है। नेक्स्ट इज 32 माइनस माइनस प्लस 35, ठीक है। अब अगर हम देखें तो बाहर 1 एज इट इज रहेगा, 48 माइनस 45 करें, हमारे पास 3 आ जाता है, प्लस 2, 36 और 42 को अगर आप प्लस करें आपके पास 78 आ जाता है, प्लस 3, 32 और 35 को अगर आप ऐड करें तो आपके पास 67 आ जाता है, ठीक है। अब देखिए 3 1s आर 3, ठीक है, प्लस 2 को अगर आप 78 से मल्टीप्लाई करें 156 आ जाता है, प्लस 3 इंटू 67 करें तो 201 आ जाता है, ठीक है। अगर हम इनको ऐड करें, 3 प्लस करके देख लेते हैं, 3 प्लस 156 प्लस 201, इट विल गिव अस 360, so our determinant would be 360, understand? And that's all. So हमारा डिटर्मिनेंट आ गया 360। लेट मी रिकॉल दिस होल प्रोसेस। जब कभी भी आपको 3x3 मैट्रिक्स गिवन होगा और आपको उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा, तो आपने हमेशा मैट्रिक्स के नाम और उस मैट्रिक्स की एंट्रीज के बाहर स्ट्रेट लाइंस यूज करनी है, ठीक है। और फिर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उनको साइन दे देनी है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। एंड देन आपने क्या करना है, फर्स्ट रो पूरी की पूरी इग्नोर करनी है, लेकिन इग्नोर करने से पहले आपको फर्स्ट रो की जो फर्स्ट टर्म है और उसके ऊपर आपने जो साइन प्लेस किया उसके साथ आप यहाँ बाहर रखेंगे, ठीक है। फिर एक मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। फिर सेकंड साइन और सेकंड टर्म जो आपकी फर्स्ट रो की है वो आप रखेंगे और उसके साथ एक मैट्रिक्स बनानी है। देन आपने थर्ड साइन और थर्ड एंट्री के साथ आपने यहाँ पे लिखना है और एक मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। अब आपने टोटली करना क्या है कि आपने फर्स्ट रो को तो हमेशा इग्नोर करना है, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स फिल करने के लिए आपको फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करना है, तो रिमेनिंग टर्म्स इस मैट्रिक्स में पुट कर देनी है, ठीक है। सेकंड मैट्रिक्स को फिलअप करने के लिए आपके सेकंड कॉलम को आपको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकंड कॉलम जब रिमूव हुआ तो आपके पास जो रिमेनिंग एंट्रीज बच गई हैं वो आपकी सेकंड मैट्रिक्स के अंदर आएंगी, ठीक है। एंड देन आपको थर्ड मैट्रिक्स के लिए थर्ड कॉलम को रिमूव कर देना है। अब आपके पास जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं वो आपके पास थर्ड मैट्रिक्स के अंदर आएंगी, अंडरस्टैंड। फिर आपने क्या करना है, क्रॉस में मैट्रिक्स के अंदर के टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन करनी है, ठीक है। क्रॉस में करने के लिए स्टार्ट आपने हमेशा इस साइड से लेना है, ठीक है, लेफ्ट साइड से, ठीक है। स्टार्ट करके आपने यहाँ से मल्टीप्लीकेशन करनी है और हमेशा जब आप मल्टीप्लीकेशन डिटर्मिनेंट के लिए कर रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर, तो आपको एक टर्म की मल्टीप्लीकेशन करने के बाद बीच में माइनस साइन प्लेस करना है, ठीक है। एंड देन आपने दूसरी टर्म की मल्टीप्लीकेशन करनी है, ठीक है। और ये जो बाहर आपने फर्स्ट रो की एंट्री साइन के साथ रखी थी, इनको पूरी मैट्रिक्स के आंसर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि इस +1 को इसकी सारी एंट्रीज के आंसर के साथ मल्टीप्लाई करना है,
इस साइन प्लस इस एंट्री को आपने इस मैट्रिक्स की आंसर के साथ मल्टीप्लाई करना है, एंड देन इस साइन और एंट्री को आपने इस मैट्रिक्स के आंसर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो आपका आंसर आता है वही आपका डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। अल्लाह हाफिज।